हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून और मेरे बेस्ट विशेस टू एवरीवन। दोस्तों, मेरी आज ये स्क्रीन पर आप टॉपिक देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं कौन सी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत से दुनिया में ऐसे जानवर होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं। तो इसमें से इंसान कहाँ पर आता है? ओमनीवोरस में आता है, जिसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नॉन वेज आइटम्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसमें सब एनिमल्स को नहीं खाता है। वो कुछ सेलेक्टेड एनिमल्स का ही फीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के ये टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा है या नॉन वेज ज़्यादा अच्छा है या दोनों मिक्स और बैलेंस्ड अच्छा है, हम उसी पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, दुनिया में ऊपर वाले ने, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसने भी जो भी नाम से पुकारा है, वो एक पावर है जो बड़े बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजीनियरिंग करके रखा है यूनिवर्स के लिए और इस वर्ल्ड के लिए, इस वर्ल्ड के क्रिएचर्स के लिए। तो हर क्रिएचर अपनी जगह से हट के खाना खाता है, लेकिन एक ही क्रिएचर, एक ही लिविंग ऐसा है जो अपनी जगह पे ठहर के ही खाना बनाता है और वो सारी लिविंग्स को सर्व करता है। वो प्लांट्स है, ट्रीज़ है, वो अपनी जगह से हटते नहीं है, लेकिन अपना खुद का फूड अपन ही प्रिपेयर करते हैं और वो सारे क्रिएचर्स को खिलाते हैं। तो इवन कार्निवोरस भी उसी पे डिपेंड होते हैं। अगर हर्बीवोरस एनिमल्स ना हो तो कार्निवोरस भी जी नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों, कि हर्बीवोरस कितनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, और इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हर किस्म के जानवर जो सिर्फ ग्रीन ग्रास से ही काम चलाते हैं, उनके लिए सब्ज़ी, पत्ता और घास ये काफ़ी है उनके लिए। और शीप्स जिसको हम खाते हैं, ऐसे जानवर भी उसी पे डिपेंड करते हैं, ग्रीनरी पे। ये जो गाय है, गाय के ऊपर तो इतनी वर्ल्ड डिपेंड होती है कि उसका मिल्क बहुत सा इम्पॉर्टेंट कामों में यूज़ होता है। तो अपने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स इसी से बनते हैं। काऊ मिल्क हो या बफेलो मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंस वाले प्रोडक्ट है ये। और इसी तरीके से काऊ के मिल्क में बहुत से इम्यूनिटी पावर्स भी होते हैं, बहुत से ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोटीन्स वगैरह जैसे बहुत से फ़ायदे हैं, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बेनिफिट्स को देखते चलिए, आगे आप देखेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और वही काऊ जो आपको घास खाकर आपको मिल्क दे रही है और उसकी जनरेशन से आपको जनरेशन तक हेल्प हो रही है, वही काऊ को, वही ऑक्सेस को, वही बफेलोस को हम खेती बाड़ी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो देखना आपके, मैं बताने क्या जा रहा हूँ, उससे क्या आपको लेसन मिलता है, क्या आप में चेंज क्या आता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो देखेंगे। ओके दोस्तों, देखिए, बैलगाड़ी यानी आपके ट्रांसपोर्ट के लिए भी वो काम आती है, खेतों में काम आती है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है, और आपके बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, बफेलो मिल्क के बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें बहुत से बेनिफिट्स है, जो कैल्शियम्स के, प्रोटीन के और आपके लोअर कोलेस्ट्रॉल वाले जो आपके विटामिन्स वगैरह है, वो सारे मिलते हैं आपको बफेलो मिल्क से। नेक्स्ट देखिए, आपकी बफेलो भी किस पे डिपेंड है? आपकी बफेलो भी वही फीड पर डिपेंड है जो नॉन वेज है, टोटली नॉन वेज नहीं है, इनको नहीं चाहिए। ठीक है, आपको इतने बेनिफिट्स देने वाले जानवर सारे ग्रीनरी पे और लीव्स पे डिपेंड करते हैं। आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसे चीज़ों पे ही इनका गुजारा होता है। और देखिए, कैमल्स, इवन कैमल्स बहुत पॉपुलर है, डिज़र्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और साथ में इनका मिल्क भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में इनके पास कैल्शियम होता है इस मिल्क में। तो ये डिज़र्ट्स में होने की वजह से इनकी अब्सॉर्प्शन जो होती है विटामिन डी की, वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है। तो ये देखिए आप, ये सारे वेजिटेरियन एनिमल्स हैं जो आपकी लाइफ में यानी हर तरफ उनका कंट्रीब्यूशन है। चाहे आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हो, हर जगह उनकी सपोर्ट से ही काम चल रहा है। तो हम कितने यानी इम्पोर्टेंट फैक्टर को इग्नोर करते हैं। देखिए, कैमल्स को
आप स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, रेस के लिए भी यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हॉर्सेस वगैरह जो होते हैं आपके बच्चों से लेके लेडीज़ से लेके और जो प्रोफेशनल रेस के जो क्या बोलेंगे उसको जॉकीज़ जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं अपना फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चे उससे आपके इक्वेस्ट्रियन और पोलो क्लब में ये बहुत ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइजेज होते हैं बच्चों के। तो उसके साथ देखिए आप वो हॉर्सेस भी जितने पावरफुल है उनकी ट्रांसपोर्ट जो अपने को सपोर्ट देते हैं उसमें भी बहुत स्ट्रांग है, प्लस आपके स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व है, प्लस आपको ये खाने में सिर्फ अपनी घास ही खाते हैं। इनके लिए कोई एक्स्ट्रा इनको दूसरा प्रोटीन सोर्स नहीं है, बस इसी पे उनकी प्रोटीन मिलती है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी हॉर्सेस कैसे यूज़ होते हैं। देखिए चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो या कमर्शियल या कोई दूसरा या क्या बोलेंगे कैरेज वाला ट्रांसपोर्ट हो, सबके लिए वही काम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे तो आपको जिसको बकरी कहते हैं, गोट या कोई और ज़ुबान में कुछ और जानवर कहते होंगे, लेकिन ये भी बहुत बेनिफिशियल है हमको। इसका मीट बहुत यूज़फुल है और इसका मिल्क भी बहुत बेनिफिशियल है बोलते हैं इसका। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके जो लेदर्स होते हैं वो उसके जो लेदर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे वो बकरे का हो या कोई और दूसरे जानवर का जिसका मीट वगैरह यूज़ होता है। तो आगे देखिए दोस्तों, और ये यहाँ तक कि आपके गोट, बफेलोज, काउज, हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स ये सब तो यूज़ होते हैं, जिसको हम एक बहुत यानी लो कैटेगरी लो स्टैंडर्ड का जानवर जिसको समझते हैं गधा, वो भी बहुत यूज़फुल है। उसके मिल्क के हिसाब से, उसके ट्रांसपोर्ट सपोर्ट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये सब डिपेंड करते हैं ग्रास के ऊपर से। इनके पास कोई नॉन वेज वाला फूड नहीं होता कंज्यूम, फिर भी इतने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, देखिए आप ट्रांसपोर्ट में भी काम आ रहा है और दूसरे कितने मेहनतें ये लोग करते हैं, ये सारे इस पर याद हैं। देखिए एलिफेंट्स भी बहुत से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में, और यहाँ तक कि पहले ज़माने में तो इसको एलिफेंट्स को वॉर्स में भी यूज़ किया जाता था। और लॉन्ग अगर कोई डिस्टेंस कवर करना है तो स्लो ट्रैवलिंग में ये बहुत यूज़फुल रहता था। प्लस बहुत हेवी कोई ऑब्जेक्ट्स को हटाना है तो ये एलिफेंट्स की ही ज़रूरत आती थी। और ये एलिफेंट्स का भी फूड वही है जो दूसरे अभी हम हर्बीवरस एनिमल्स की डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसका भी फूड वही है। अब यहाँ रही बात, देखिए आप इसमें कितने जानवर हैं जो हमको अपनी डेली लाइफ में काम आते हैं। ये सारे कार्निवोरस है। कार्निवोरस आपको सिर्फ गोश्त खाते हुए दिखेंगे, किसी का भी हो, जिंदे को मुर्दा कर देंगे या मुर्दा है तो उसका भी गोश्त खा लेंगे, या इनको खून से और गोश्त से इनको ज़्यादा वो है, इनका लाइफ चलता है। तो हम देखें, और इसमें से हम कितने एनिमल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या उनके दिए हुए कोई प्रोडक्ट्स जिसका मिल्क है या उनका मटन वगैरह है, ऐसा मीट कुछ यूज़ करते हैं या एग्स देते हैं, ये कोई चीज़ के भी लिए काम यूज़फुल नहीं है, सिर्फ डेंजर है ये लाइफ को। लाइफ साइकिल चलाने के लिए वो एक डेंजर एनिमल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का सिर्फ कार्निवरस बन के रहना वो कितना डेंजर है, मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो आप कैसे तरीके से वो किस तरीके से समझते हैं, वो आपकी अक्ल बेहतर होगी वो उसको एडजस्ट करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर आपको देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियन डाइट, और उसी के साथ में डिसएडवांटेजेस क्या है। जो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस दिखाया जा रहा है, जो ऑलरेडी वीक है, जो अपने डाइजेशन या जेनेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है, जिसके जेनेटिक्स में डिफिशिएंसीज है, उनके लिए ये वेजिटेरियन डाइट इनफ नहीं है, उनको सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए नॉन वेज का। बोलने की इतनी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन वेज के ऊपर 365 डेज 24 आवर्स में लगातार कंज्यूम करते रहेंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी बन सकता है। तो वेजिटेरियन जितना इजी है आपको डाइजेशन के लिए और दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियों को अवॉइड करने के लिए, उतना इजी नॉन वेज नहीं होता है। तो आगे आप ये देखिए उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, किसके, वेजिटेरियन के। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स को आप थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिए
और क्या उसके पॉजिटिविटीज़ है, क्या नेगेटिविटीज़ है, वो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप खुद अपने से डिसाइड कर सकेंगे, क्योंकि मैं अक्ल देने नहीं सर, अक्ल तक एक सिर्फ मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर किसी के पास अक्ल होती है, जस्ट उसका मैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अपने आप की हद तक कितने इग्नोरेंट हैं, आप कितने यूज़फुल एनिमल हैं, सोशल एनिमल, या कितने यूज़लेस या कितने डेंजर सोशल एनिमल हैं। तो आजकल देखते होंगे आप, हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे, घर में हो या पड़ोस में हो या रिश्तेदारी में हो या बाज़ार में हो, कहीं पर भी बहुत सा गुस्सा आता है लोगों को, और कहीं पर भी इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करते हैं, और साथ में फिर लड़ाई के लिए भी तैयार रहते हैं। उसकी रीज़न्स क्या है? आप कार्निवोरस वे ऑफ लाइफ को पकड़े हुए हैं। आपको बैलेंस रहना है। जैसे कि आपके घर में मुर्गी होती है ना, वो दोनों हर्बीवोरस है, वो उसको चावल दाना सब्ज़ी डालो वो भी खाएगी, और उसको कूटा हुआ गोश्त डालो वो भी खाएगी। तो वो कार्निवोरस नहीं है, वो हर्बीवोरस भी नहीं है, वो ओमनीवोरस है। तो आपको ओमनीवोरस बनना ज़रूरी है सर। आप अपने आप को बैलेंस लेके चले जाएंगे, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को भी अच्छा रखेंगे, अपने एग्रेशन को, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, बैलेंस डाइट ऑफ हेल्दी लिविंग क्या क्या है, देखिए आप इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो है, और उसके साथ थोड़ा सा नॉन वेज है, जिसमें फिश, चिकन, एग्स, मटन ऐसे हैं, और आपके ब्रेड, राइस, सीरियल्स वगैरह जो भी है। और से देखिए वाटर, फ्लूइड्स, मिल्क वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। चीज़, बटर, घी, योगर्ट वगैरह, ये सारे भी इम्पोर्टेंट। तो आपकी पूरी बॉडी को जो चाहिए वो एक बैलेंस डाइट से होता है, और आप इसका लगातार कंजम्पशन किसी एक चीज़ का भी करेंगे तो वो हार्मफुल होता है सर। नॉर्मल पानी जो होता है ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी लिविंग नीड्स वाटर। हर किसी को पानी की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ आप उसके मुंह में पानी शाम में पिलाकर रख दो और सुबह तक उसको ना निगलने दो ना थूकने दो, तो वो पानी भी आपको डैमेज करके छोड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी लाइफ का, अगर उसका भी मिसयूज़ करेंगे या एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो भी आपको डैमेज करेगी, वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो बोलने की और समझने की इतनी सी बात है कि आप अपनी लाइफ को अगर हैप्पी हैप्पी देखना है तो इस एंड वाली इस तस्वीर को देखिए। ईच वन ऑफ यू विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी फैक्टर होगा आपके अपने पार्टनर के लिए भी। तो आप ज़्यादा वेज यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके पार्टनर के लिए, और ज़्यादा नॉन वेज करेंगे तो आपको हाइपर होंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए ही बेनिफिशियल रहेंगे आप, लॉन्ग टर्म में नहीं। आप अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक मुर्गे को देखिए कैपेसिटी वाइज, और एक बकरे को देखिए उनकी कैपेसिटी कैसी होती है। दोनों भी वेजिटेरियन या ओमनीवरस है, दोनों की कैपेसिटी बहुत होती है, और कंपेयर करेंगे तो नॉन वेज से। और दूसरी ये इम्पॉर्टेंट, अगर आपको आपके मज़हब में, दीन में कहीं नॉन वेज खाने की इजाज़त देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको फ़र्ज़ बनाकर कंज्यूम करो। आप अपने घर में डेली खाते हो, आपकी अपनी दावतों में खाते हो, अपनी ईदों पे खाते हो, फिर साथ में होटल का भी खाते हो। कितना नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, आप इस बात को गौर कीजिए। और बड़े बड़े डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसिव कस्टमर बनने से या कोई ऐसी बीमारी के विक्टिम बनने से अपने आप को बचा सकते सर। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आपकी पूरी हर किसी इंसान में अक्ल दिया है, उसको पूरी यूज़ कीजिए। ऊपर वाले ने किसी में अक्ल कम नहीं रखा है। छोटे से छोटे मैं जानवर के, मुर्गी के बच्चे को तक देखा हूँ, जब अंडे से निकलता है ना, उसको पूरी अक्ल रहती है कि अपनी माँ के पीछे जाए कैसा, अपनी माँ से प्रोटेक्शन ले कैसा, अपनी माँ को फॉलो करे कैसा। तो आप अपनी अक्ल को कम से कम अपनी माँ ही बना लो, और अपनी माँ समझ के उससे सीखो अपनी लाइफ को, और अपने अपनों पे बर्डन मत बनाओ। अपने ना वाइफ पे अपने आप को बनाओ, ना अपने हस्बैंड पे अपने आप को बर्डन बनाओ, ना अपने बच्चों पे, ना अपने पेरेंट्स पे। हेल्दी रहो सर। आपका एंड ऑफ द लाइफ जब भी होगा ना, आप रोड पर भी रहेंगे तो होगा, वो नमाज में भी रहेंगे तो होगा, इबादत में रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, पूजा में रहेंगे, जहाँ पर भी रहेंगे ना वहाँ पर आएगा। लेकिन गफलत वाली लाइफ बनाकर अपने आप को हॉफ लिविंग में मत रखिए, किसी पे बर्डन बना के।
ओके सर, गंदे एडिक्शंस भी छोड़ दीजिए। एडिक्शंस आपको कोई हेल्प नहीं करता है, आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है कि आप दिमाग के कितने कमज़ोर हैं, कि आपको बगैर एडिक्शन के जीना नहीं आता, वो ज़ाहिर करता है सर। Okay, just be healthy for your partner, for your kids, for your family, for your neighbors, for your society, and for the world, for a better world. All the best. Take care. Thank you.